हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा विषय है वो है दिनचर्या। दिनचर्या बहुत ही सरल विषय है, लेकिन आज हम जानेंगे कि दिनचर्या के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। तो जिससे पहले मैं शुरू करूं, एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है। मैं किसी के पास गया था, तो उनको वेट लॉस में हेल्प करनी थी, तो उनकी मैं डाइट पूछ रहा था कि आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अपने ब्रेकफास्ट के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि टाइम कहाँ होता है, मैं सुबह उठता हूँ, एक सिगरेट पीता हूँ और ऑफिस चला जाता हूँ, और जो भी खाना पीना शुरू करता हूँ वो ऑफिस में करता हूँ। तो दिनचर्या ऐसे भी हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है दिनचर्या के बारे में, आइए इसको जानते हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि हम सबको जल्दी उठना चाहिए, सुबह 4 से लेके 6 के बीच में उठ जाना चाहिए। 4 बजे अगर हम उठते हैं तो वो सबसे अच्छा माना गया है, और जितना हम लेट उठेंगे, 6 बजे के बाद उठेंगे, वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। और आपने ये कई बार महसूस भी किया होगा कि अगर हम लोग लेट उठते हैं तो पूरा दिन जो है वो आलस भरा होता है, और हम लोग बहुत ज़्यादा अपने वर्क वगैरह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले उठने के बाद में हमें शौच आदि से निवृत्त होना चाहिए, और शौच आदि से निवृत्त होने के बाद में हमें दातुन करना चाहिए। यहाँ मैं शौच के बारे में आपको एक बार बता दूँ कि जब हम शौच के बारे में बात करते हैं, या हम कहते हैं कि हमें वॉशरूम जाना चाहिए, तो वॉशरूम में हमारा जो पेट है वो फटाफट साफ़ होना चाहिए, और उसको किसी प्रकार के एड की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एड मतलब जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर मैं पानी नहीं पीता तो प्रेशर नहीं बनता, या मैं सिगरेट नहीं पीता तो प्रेशर नहीं बनता, या मैं चाय पीता हूँ तभी मेरा पेट साफ़ होता है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि आपका जो पेट है वो स्वतः ही ऑटोमेटिकली साफ़ होना चाहिए, और उसमें किसी प्रकार का आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम जल्दी उठें, फिर शौच आदि से निवृत्त हों, और उसके बाद में हम लोग दातुन करें। दातुन जो है, आयुर्वेद कहता है कि हम जैसे नीम है, बबूल है, और भी कई तरह के वृक्ष हैं जिनका दातुन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी एक पतली डंडी लेनी चाहिए हमें, और उसको या तो दांतों से चबा के हम नरम कर लें, या उसको कूट के हम लोग नरम कर लें। नरम हो जाएगा तो मसूड़ों को नुकसान नहीं करेगा, अदरवाइज़ वो हो सकता है कि मसूड़ों को नुकसान करे। तो हमें अपने मसूड़ों को बचाते हुए हल्के हाथ से दातुन करनी है, ताकि दांत साफ़ हो जाएं। और आयुर्वेद ये कहता है कि हमारा जो दातुन है उसका स्वाद जो है वो या तो कसैला हो, या कटु हो, या तिक्त हो। जैसे नीम होता है, बबूल होता है, इस तरह का स्वाद हमारे दातुन का होना चाहिए। मीठा स्वाद नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ जो मीठा है वो दांतों को नुकसान करता है। जैसे अगर बच्चे ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, दांतों में कीड़ा लग जाएगा। तो हमें स्वाद का ध्यान रखना है कि हमारा जो दातुन है, हमारा जो मुंह साफ़ करने, दांत साफ़ करने के लिए जो भी पदार्थ हम यूज़ करते हैं, उसका स्वाद जो है वो मीठा ना हो। और दातुन करने के बाद में बात आती है आँखों की। तो आँखों में आयुर्वेद कहता है कि हमें अंजन लगाना चाहिए। अंजन यानी सुरमा लगाना चाहिए। ये जो सुरमा है ये कफ दोष को कम करता है आँखों में से, और आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे अगर आपको याद हो, जो लोग 10, 20, 30 साल पहले जाएंगे, तो तकरीबन हर बच्चे को माएँ काजल लगाया करती थी, और काजल जो है वो आँखों को साफ़ कर देता था। दिन में जो भी धूल धक्कड़ आपकी आँखों में जाता है वो सुबह काजल से साफ़ हो जाता है, काजल लगाने के बाद में। तो अंजन का प्रयोग करें, और अंजन के प्रयोग के बाद में आयुर्वेद कहता है कि नस्य करें। नस्य का मतलब होता है नाक में तेल या घी डालना, और ये आपकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। तो नस्य कर्म को करने से पहले आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कर लें, तो वो आपको बता देगा कि आपके लिए तेल अच्छा है या आपको घी डालना चाहिए नाक में, और कौन सा घी या तेल आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर आपकी प्रकृति गर्म है तो आपको नारियल का तेल डालना चाहिए या घी डालना चाहिए। अगर आपकी प्रकृति ठंडी है तो आप सरसों के तेल का इस्तेमाल भी नाक में डालने के लिए कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे लाभ हैं नाक में तेल डालने के। जैसे अगर मैं आपको कहूँ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी वाइफ को स्नोरिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो खर्राटे बहुत ज़्यादा लेती थी। तो जब से उसने नस्य कर्म करना शुरू किया है, खर्राटे में बहुत कमी आ गई है। बट देन प्लीज़ रिमेंबर कि ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो नस्य कर्म करना चाहिए हमें, इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं, आँखों की रोशनी भी इससे तेज़ होती है, और बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। नस्य के बाद में हमें गंडूश करना चाहिए। गंडूश को आप कुल्ला या गार्गल भी बोल सकते हैं। गंडूश करने का लाभ ये है कि आपकी जो ओरल कैविटी है वहाँ बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं,
और गंडूश के लिए अगेन आपको या तो तेल इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सरसों का तेल आप यूज़ कर सकते हैं या नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप 2 से 3 चम्मच मुंह में लीजिए और उसको कुल्ले की तरह मुंह में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट घुमाइए और उसके बाद में नॉर्मली कुल्ला कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके दांतों में, जैसे नारियल का तेल अगर हम उसकी बात करें तो एंटीबैक्टीरियल है नेचर में और ओरल कैविटी के लिए बहुत ही अच्छा है। मेरे बेटे को जब वो 12th में था तो उसको दांतों में प्रॉब्लम हो गई थी और बहुत ज़्यादा मसूड़े सूज गए थे, उसको दर्द होता था, एग्ज़ाम्स भी आ रहे थे तो बड़ा परेशान था। तो उसने ये गार्गल्स करने शुरू किए नारियल के तेल से एंड विद इन 2-3 डेज़ उसको बहुत रिलीफ मिली और उसके बाद उसको ये प्रॉब्लम हुई भी नहीं। अभी भी वो कंटिन्यू करता है कभी कभी, मतलब हफ्ते में 1 दिन 2 दिन गार्गल्स कर लेता है वो। तो अगर आप ये रोज़ कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ नारियल के तेल से कुल्ला करूँ या गंडूश करूँ। और गंडूश के बाद में आयुर्वेद कहता है कि आपको धूम्रपान करना चाहिए। धूम्रपान जो है वो आयुर्वेद में कई जगह दवाई की तरह प्रयोग हुआ है, लेकिन धूम्रपान का जो प्रयोग विधि है वो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ लें तो उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। और धूम्रपान के बाद में हमें तांबूल का इस्तेमाल करना चाहिए। तांबूल का मतलब पान होता है और पान अगर आप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बीड़ा आप पान का लीजिए, उससे ज़्यादा ना लें, बिकॉज़ अति कहीं भी होगी, किसी भी चीज़ की होगी तो वो नुकसान करेगी। तो आप पान लीजिए। और जब हम पान की बात करते हैं तो पान में जो यूज़ होने वाले मसाले हैं वो आयुर्वेद के हिसाब से, जैसे जावित्री है, जायफल है, लौंग है, कपूर है और पेपरमेंट है, कंकोल यानी ठंडी चीनी है और कटुक है, कुछ सुपारी के भीगे हुए टुकड़े हैं और उसमें चूना लगा लें, थोड़ा सा कत्था लगा लें। चूना जो है वो वैसे भी बहुत सारी बीमारियों में काम आता है आयुर्वेद में। तो ये सारी चीज़ें लेके अगर आप पान खाते हैं तो इससे आपके मुंह में सुगंध बनी रहेगी और जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने में आपको रुचि आएगी। लेकिन पान का जो इस्तेमाल है वो सो के उठने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए और भोजन करने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। तो इसके अलावा आप पान ले सकते हैं या दिन में 1 से 2 बार, ठीक है। और उसके बाद में तांबूल के बाद में आयुर्वेद कहता है कि हमें अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग का मतलब होता है मालिश करना, तेल मालिश करना। और मालिश के लिए तेल ही ज़्यादा अच्छा माना गया है आयुर्वेद में। आप या तो तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का तेल जो है वो हमारी त्वचा के लिए, हमारी मांसपेशियों के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत तरह से फ़ायदा करने वाला है। और तिल का तेल अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन ये आपके शरीर की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वात प्रधान हैं, कफ प्रधान हैं या पित्त प्रधान हैं। तो एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से अगर आप बात कर लेंगे अपने आसपास तो वो आपको गाइड कर देगा कि आपको कौन सा तेल अभ्यंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अभ्यंग के बाद बारी आती है व्यायाम की। हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम शरीर की उस चेष्टा को हम लोग बोलते हैं जिसके ज़रिए बलवर्धन होता है, शरीर को थोड़ा सा स्फूर्ति मिलती है। तो व्यायाम हमें करना चाहिए। व्यायाम कौन सा करना चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस के ऊपर। जैसे कुछ लोग पैदल चलना पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ा जॉगिंग स्ट्रेचिंग पसंद करते हैं, कुछ लोग योग करते हैं, कुछ लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं। तो जो भी आपके शरीर के अनुकूल हो ऐसा व्यायाम आप कर सकते हैं। और व्यायाम के लिए नियम ये है कि अगर बच्चा है या कोई वृद्ध है, बूढ़ा है, तो उसको व्यायाम अधिक नहीं करना चाहिए, या ना भी करें तो चलेगा, सिर्फ वॉकिंग कर लें या वैसा कुछ कर लें। छोटे बच्चे हैं तो खेल कूद कर लें, उतना उनके लिए काफ़ी होता है। और युवावस्था में भी जो व्यायाम है वो हमें उतना करना चाहिए जितने में हमारी आधी शक्ति लगे। और इसको पहचानेंगे कैसे आप? जैसे आपका गला सूखने लगे, आपको प्यास लगने लगे या आपको थकान महसूस होने लगे, सांस चढ़ने लगे, तो ऐसे में व्यायाम हमको बंद कर देना चाहिए। बिकॉज़ अति जो है वो हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो व्यायाम हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो लिमिट में व्यायाम कीजिए, डेली व्यायाम कीजिए, ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बलवर्धन करता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, नींद अच्छी आती है, आपके मसल्स अच्छे हो जाते हैं, बहुत सारे फ़ायदे करता है व्यायाम करना। और व्यायाम के बाद में हमें उपटन करना चाहिए। उपटन किससे करें? उपटन हम कर सकते हैं, जौ या चने का आटा आप ले लें, उसमें थोड़ा सा तेल मिला लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें। इसका पेस्ट बना के आप उससे उपटन करें शरीर के ऊपर और रगड़ के अच्छे से साफ़ कर लें और उसके बाद आप ठंडे जल से स्नान करें। तो उपटन का फ़ायदा क्या होगा? जब हम उसमें हल्दी और तेल वगैरह डालेंगे तो एक तो शरीर को साफ़ करेगा वो,
और जो रोम छिद्र हैं हमारे, जो स्वेट ग्लैंड्स वगैरह होते हैं स्किन पे, वो खुल जाते हैं, जिससे बॉडी अपने आप को अच्छे से डिटॉक्सिफाई कर पाती है, टॉक्सिन्स को निकाल पाती है। और इससे जो त्वचा है हमारी, जो स्किन है, वो भी काफ़ी हद तक नरम और मुलायम हो जाती है। तो उपटन बहुत अच्छा है। साबुन के बजाय अगर आप उपटन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी त्वचा और स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। और इसके बाद आप स्नान करें। स्नान जो है वो आम तौर पर ठंडे जल से करना चाहिए। सर्दी ज़्यादा है तो आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी से आप गले के नीचे का जो शरीर है वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर आप ऊपर से पानी डालते हैं तो बालों को ये नुकसान करता है और आई साइट को भी वीक करता है। तो हमें गर्म पानी से सिर के ऊपर से स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। और स्नान के बाद, स्नान के जो फ़ायदे हैं वो हमारे शरीर में स्फूर्ति लाता है, बलवर्धन करता है, वीर्यवर्धन करता है, और हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को, मैल को निकाल देता है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। स्नान भी हमें डेली करना चाहिए। स्नान के पश्चात फिर बारी आती है भोजन की। हमें भोजन जो है वो जब हमारा पहले पूर्व में खाया हुआ भोजन पच जाए, उसके बाद हमें भोजन करना चाहिए। और जब हमें अच्छी भूख लगे तब भोजन करना चाहिए। जब तक कड़ी भूख ना लगे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। और भोजन जो है वो अनुपात में करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप पेट को मिक्सी की तरह समझें और भोजन को उसमें डाला हुआ पिसने वाला पदार्थ समझें, तो मिक्सी में जब तक पुराना आपने जो डाला है वो पिस के नहीं निकल जाता तब तक आप दोबारा नहीं डालते। इसी तरह पेट जब तक खाली ना हो जाए ठीक ढंग से तब तक दोबारा खाना नहीं खाना चाहिए। और खाने में हमें क्या खाना चाहिए? खाने में हमें जो मौसम के अनुकूल फल और सब्जियां हैं वो खानी चाहिए। जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों में जो सब्जियां आती हैं, जैसे लौकी है, तोरई है, इस तरह की सब्जियां हमें फ़ायदा करती हैं, बिकॉज़ उनमें मौसम को झेलने वाले जो तत्व हैं वो मौजूद रहते हैं। और आप पहचानेंगे कैसे कि ये सब्ज़ी मौसम की है या बिना मौसम की है? पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है कि जो सब्ज़ी बाज़ार में सबसे सस्ती हो, जो फल सबसे सस्ता हो, वो आप ख़रीद के खाएं। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारा जो शरीर है उसको हमारी जेब में कितने पैसे हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ ये देखता है कि जो आपने खाया उससे उसको लाभ मिलेगा या उसको हानि होगी। तो मौसम के जो अनुकूल फल और सब्जियां हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और अनुपात में ही खाएं। ऐसा नहीं कि कोई अच्छी चीज़ है तो आप बहुत ज़्यादा खा लें, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भी खाएंगे तो वो फ़ायदा नहीं करेगी और नुकसान की गुंजाइश भी बन सकती है। और यहाँ एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा इसके बाद में कि भोजन का तो ये नियम हो गया। भोजन के बाद में मल और मूत्र के लिए नियम है कि मल और मूत्र के जो वेग हैं उनको रोकना नहीं चाहिए कभी भी हमें शरीर में। जैसे अगर मल और मूत्र का वेग बनता है और आप सोचते हैं कि पहले इस काम को निपटा लूँ उसके बाद वॉशरूम जाऊँगा, तो दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड हैबिट। ये शरीर को नुकसान करती है। जब मल और मूत्र रुकता है और बहुत ज़्यादा देर के लिए रुकता है तो फिर वो शरीर में नुकसान करने लगता है, बिकॉज़ है तो वो ऐसा पदार्थ जिसको शरीर से निकल जाना चाहिए। और मल मूत्र को शरीर से निकालने के लिए कई बार जो हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, जोर लगाते हैं, वो भी शरीर को नुकसान करता है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ना तो बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़े और ना हम मल मूत्र के वेग को कभी रोकें। और शरीर में और बहुत सारे वेग हैं, उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे कि उनको भी हमें रोकना नहीं चाहिए। और ये तो हुआ शरीर के बारे में। फिर थोड़ा सा मन की स्वच्छता के बारे में बात कर लें ताकि हमारा मन भी स्वस्थ रहे। उसके लिए हमें देखना होगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म बड़ा सिंपल है कि जो भी अच्छे काम हैं वो धर्म है और जो बुरे काम हैं वो अधर्म है। बुरे काम मतलब जैसे आप चोरी कर लें, किसी की चुगली करें, किसी के बारे में बुरा सोचें, तो ये अधर्म है, ये ठीक नहीं है। और जो धर्म है वो सुख का मूल है। अगर आपके धर्म अच्छा होगा, आप लोगों के अच्छा सोचेंगे, लोगों के लिए अच्छा करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो ये सुख का कारण बनेगा, आपको मानसिक तनाव से मुक्त रखेगा। तो आज हमने बात की दिनचर्या के लिए। ये जो दिनचर्या है ये रात्रिचर्या और ऋतुचर्या इन सब के लिए समान है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी आज आपको मैंने दी इससे आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर कुछ लोगों का भी भला हो पाया तो बहुत अच्छा रहेगा।
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और जो साथ में बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी से लबालब भरे हुए वो आप तक समय से उनका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप उन्हें कभी मिस ना करें। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हृदय से आप सबका आभार।